हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित क्लासेस में। मैं विशाल दीक्षित। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपके एसएससी एंड यूपीएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, मतलब एसएससी से लेके यूपीएससी तक का कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जो आज मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण है, जो पृथ्वी का जो आवरण है, उसके चारों ओर का जो आवरण है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हमारे लिए एनवायरनमेंट क्या होगा? जो भी आसपास का आवरण, जीव जंतुओं के लिए उनके आसपास का आवरण, पेड़ पौधों के लिए उनके आसपास का आवरण, वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। सबसे पहले जो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे, उसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध। मनुष्य यानी कि हम लोग और पर्यावरण जो हमारे आसपास का आवरण। आपने देखा होगा आज से बहुत साल पहले क्या था, पर्यावरण बहुत ज्यादा शुद्ध था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषक उसमें नहीं पाए जाते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पर्यावरण कैसा होता जाता है? प्रदूषित होता जाता है। ठीक है, दूषित होता जाता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो यही देखेंगे कि जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था, मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, तब से लेकर और आज तक मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध कैसा रहा। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसके बाद जो पहला काम मनुष्य ने स्टार्ट किया था, पहला चीज वो था पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो देखो, हंटिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है? हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, हंटिंग का मतलब क्या होता है? शिकार। और फूड गैदरिंग का मतलब भोजन का संग्रह। तो अगर इसको हिंदी में हम देखें तो शिकार एवं भोजन संग्रह का काल, यानी कि वो समय जब मनुष्य क्या करता था? केवल शिकार करता था और अपने भोजन का इंतजाम करता था, यानी कि भोजन करता था। ठीक, इस समय पर क्या था? मनुष्य का काम क्या था कि भाई पूरी तरीके से घुमक्कड़ था, उसकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, एक जगह कोई घर नहीं, मकान नहीं, केवल क्या था? शिकार करना है, जहां वहां पहुंच गए, शिकार किया, खाया पिया और सो गए, यही काम था। इस समय पर मनुष्य का पर्यावरण पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं था। ठीक है, ना नेचर हम पर कोई बैड इफेक्ट डाल रहा था, ना ही हम नेचर के ऊपर। यानी कि दोनों क्या थे? एक दूसरे के फ्रेंड थे। ठीक है, दोनों क्या थे? एक दूसरे के फ्रेंड थे। हम उसको कुछ देते थे, वो हमको कुछ देता था। क्या हम नेचर कुछ दे सकते हैं? नहीं, नेचर हमको देता था और हम उससे लेते थे। ठीक है, नेचर से हमें क्या मिलता था? बहुत सारे फल फूल पेड़ पौधे, ये सारा नेचर हमको देता था, लकड़ियां देता था, और हम क्या करते थे? उनका यूटिलाइज करते थे। यानी कि नेचर क्या था? दाता, और हम क्या थे? पाता। जो ग्रहण करता है वो क्या होता है? पाता, और जो देता है वो क्या होता है? दाता। तो इस समय जो दोनों के बीच का रिलेशन था वो कैसा था? बहुत ज्यादा फ्रेंडली था। दोनों एक दूसरे के कैसे थे? मित्र थे। और जो बीच का रिलेशन था वो कहलाता था दाता और पाता का रिलेशन। कैसा रिलेशन था? दाता और पाता। ठीक है, दाता का मतलब डोनर और पाता का मतलब एक्सेप्टर। नेचर क्या करता था? एनवायरनमेंट क्या करता था? डोनेट करता था। क्या डोनेट करता था? फल फूल पेड़ पौधे लकड़ी सब कुछ मिलता था, और हम उसको केवल क्या करते थे? एक्सेप्ट करते थे। दाता और पाता का रिलेशन था। यानी कि हमने इस काल में, इस पीरियड में, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के पीरियड में कोई भी नुकसान नेचर को नहीं पहुंचाया। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ? और ज्यादा डेवलप हुआ। और जब मनुष्य डेवलप हुआ तो जो सेकंड आता है वो आता है पीरियड ऑफ सॉरी एनिमल, क्या था बताओ? पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब जानते हैं? जिसको अगर हिंदी में कहें तो ये कहते हैं आप पशुपालन काल।
ठीक है, यानी कि ये वह काल था जहां पर आकर मनुष्य ने पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। अभी तो जिनको वो मारता था, ठीक है, आखिर यानी कि शिकार जिनका करता था, हंटिंग जिनकी करता था, अब उन्हीं पशुओं को उसने क्या किया था, पालना शुरू कर दिया था। अब पालने के बहुत सारे, देखो अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग किताबें हैं, उसमें आपको अलग अलग रीजन मिलेंगे, लेकिन सॉलिड रीजन किसी ने नहीं बताया कि मनुष्य ने पशुओं को पालना क्यों प्रारंभ किया। बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हो सकता है कि उसको पशुओं से मिलने वाले उत्पाद, प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग गया हो। फॉर एग्जाम्पल दूध, गाय और भैंस से दूध की प्राप्ति होती है, उसको हो सकता है उसके बारे में पता लग गया हो। या फिर जब क्या था, मोबाइल लाइफ थी, बिल्कुल मतलब घुमक्कड़ लाइफ थी, एक जगह कहीं रुकना नहीं था, तो हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी वो पशुओं का प्रयोग करता हो, इसलिए उसको पालना प्रारंभ किया हो। ठीक है, यानी कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन उसने किया हो, और ये भी सोचा हो कि भाई जब तक काम कर रहा है, जब तक दुग्ध उत्पादन उससे हो रहा है, जब तक हम उससे घूम रहे हैं, तब तक ठीक है, वरना इसी को मारकर खा लेंगे। तो ये भोजन का भी संग्रह हुआ। तो इस टाइम पर भी मनुष्य का, यानी कि ह्यूमन का नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं था, कोई भी बैड इफेक्ट नेचर के ऊपर वो नहीं डाल रहा था। तो इस वजह से इसमें भी सेम रिलेशन रहता है, यानी कि यहाँ पर जो मनुष्य का रिलेशन था नेचर के साथ, वो कैसा था, फ्रेंडली था। कैसा रिलेशन था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, एक दूसरे के मित्र थे, ना हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे और ना तुम हमको नुकसान पहुंचाओ। धीरे धीरे मनुष्य और ज्यादा डेवलप हुआ, ह्यूमन और ज्यादा डेवलप हुआ, और जो थर्ड पीरियड आता है वो क्या आता है, पीरियड ऑफ प्लांट्स डोमेस्टिकेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन, या फिर इसको आप कहते हैं एग्रीकल्चरल पीरियड। ठीक है, एग्रीकल्चरल पीरियड भी ये कहलाता है, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन या फिर एग्रीकल्चरल पीरियड। हिंदी में कहा जाए तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं, कृषि काल। ठीक है, क्या कहते हैं, कृषि काल। यानी कि यहां पर आकर मनुष्य ने क्या काम किया था, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मनुष्य ने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। जब कृषि काल हुआ तो सबसे पहले देखो इस कॉन्सेप्ट से केवल आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ रिलेशन कैसा था, दाता और पाता का दोनों एक्सेप्टर का। यहाँ पर आपसे पूछेगा कैसा रिलेशन था, फ्रेंडली रिलेशन था। यहाँ से इस वाले टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर मिलने वाले। सबसे पहले तो वो कहेगा कि भाई जब कृषि काल था तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो ये आता है कि अभी तक क्या था, मनुष्य ने पशुओं को पाला, उनको अपने साथ लेके जहां चाहता था वहां चला जाता था, लेकिन समूह में रहना थोड़ा सा प्रारंभ किया था। यहां पर क्या था, जब आपका एक जगह खेत निश्चित हो गया कि आप एक जगह खेती कर रहे हैं, जब आप एक जगह खेती करेंगे तो वहां से क्या फायदा होता है कि आपकी लाइफ जो है, जो आपका रहन सहन है, वो कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। अब आपका खेत एक जगह, ऐसा तो है नहीं कि भाई पशु को लेकर तो आप कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन खेती बाड़ी लेकर आप कहीं भी नहीं जा सकते। जब नहीं जा सकते तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा चीज है, पहला पॉइंट देखेंगे कि जो ह्यूमन की लाइफ थी, जो ह्यूमन लाइफ थी वो कैसी हो गई, स्टेबल हो गई थी, यानी कि मनुष्य एक जगह स्थायी हो गया था, अब वो घुमक्कड़ नहीं रहा। पहला चीज आती है यहाँ से। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सेकंड पॉइंट ये कहता है कि भाई यहाँ पर जब कृषि प्रारंभ हुई तो कृषि की, यानी कल्टीवेशन की जो टेक्निक थी, जो तकनीक थी, वो कौन सी थी, कौन सी सबसे पहले कृषि हुई, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो कृषि हुई थी उसका नाम था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जो कल्टीवेशन है, जो कृषि हो रही है वो शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, ये नाम क्यों दिया गया वो भी देखिए ना, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, बहुत बड़े 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 जंगल थे। ये मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है जो क्या है, जंगल है। अब उस टाइम पर मनुष्य केवल एक धातु का प्रयोग करता था, जो सबसे पहले उसने यूज की थी वो थी कॉपर। कौन सी धातु थी, कॉपर, यानी कि तांबा। ये वह धातु है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तांबे का। तांबे का प्रयोग करता था। तांबा इतनी ठोस धातु नहीं है कि उससे आप किसी भी पेड़ पौधे को आसानी से काट सकें,
जब पेड़ पौधे को आप आसानी से नहीं काट सकते तो उस टाइम पर क्या करता था मनुष्य, जैसे ये पूरा जंगल का क्षेत्र है, थोड़े से क्षेत्र में आग लगाई और इस जगह के पेड़ों को क्या किया, जला दिया, और जलाने के बाद यहाँ पर उसकी साफ सफाई करके यहाँ पर क्या कर दी, कृषि प्रारंभ। आज के टाइम में क्या होता है कि कृषि जब आप कर रहे हैं तो कृषि प्रारंभ करने के बाद आप उस खेत में यूरिया लगाते हैं, डीएपी लगाते हैं, बहुत सारी चीजें लगाते हैं जिससे उसकी जो क्षमता है, जो ताकत है मिट्टी की, वो बनी रहे। उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो कुछ साल यहाँ खेती करने के बाद पता लगा ये जमीन कैसी हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, मतलब उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं रहती थी। तो मनुष्य क्या करता था, अगली जगह अपनी खेती को थोड़ा सा जंगल और जलाया और वहां पर अपनी खेती क्या कर लेता था, शिफ्ट कर लेता। एक जगह से दूसरी जगह हम क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। यहाँ पॉइंट पर थे, यहाँ पॉइंट से कहाँ गए, इस पॉइंट पर आ गए। जब हम शिफ्ट हो गए यानी कि वही टेक्निक क्या कहलाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, आपने अपनी खेती को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है तो वो टेक्निक क्या कहलाएगी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। ठीक, अब क्या था कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन क्या था कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन आपकी ये थी, यहाँ आपने खेती प्रारंभ की, थोड़ी देर बाद ये उपजाऊ नहीं रही, कुछ साल बाद तो आप यहाँ आ गए। तो जिस जगह को आप छोड़ते हैं, आप आज के समय में भी देखेंगे, जिस जमीन पर आप काम करना, आना जाना खत्म करते हैं तो वहां धीरे धीरे पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी क्या होता था, धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते थे। यानी कि जो जंगल आपने जलाया वो फिर से जंगल बनने लगता था। इस वजह से क्या था कि पृथ्वी जो मनुष्य था उसका वातावरण पर कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य ने अपने आप को और ज्यादा डेवलप किया। और अभी तक क्या था, जब ये टेक्निक स्टार्ट हुई थी तो मनुष्य केवल क्या काम करता था कि अपने यूज के लायक जितना उसको यूज करना उतना भोजन वो उगाता था। धीरे धीरे लालसा थोड़ी सी बढ़ी और मनुष्य ने एक नई चीज स्टार्ट की जिसको हम क्या कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में बोले तो अधिशेष उत्पादन। ठीक है, क्या कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन यानी कि अधिशेष उत्पादन। ठीक है, अधिशेष उत्पादन का मतलब जानते हैं, हाँ, अधिशेष उत्पादन का सिंपल सा फंडा है कि जितना आपको जरूरत है, जितना आपको जरूरत है आप उससे ज्यादा उगाने लगेंगे तो वो क्या कहलाता है, अधिशेष उत्पादन कहलाता है। ठीक है, जितनी आपको जरूरत है अगर आप उससे ज्यादा उगाने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिशेष उत्पादन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का जो खर्च है वो 2 कुंटल से 3 कुंटल पर ईयर में चल जाता है। अगर आप उतना उगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा उगा रहे हैं, मान लीजिए आपका 3 कुंटल में खर्च चलता है और आपने जमीन को ज्यादा यूज किया, 5 कुंटल 6 कुंटल तक आपने उगाना शुरू कर दिया, तो जो बचा हुआ अनाज है उसको फेंकेंगे तो नहीं, वो क्या कहलाता है, वो अधिशेष उत्पादन है। ठीक है, और उसको फेंकेंगे नहीं तो उसका क्या करेंगे, फिर वहां से डेवलप होता है, अधिशेष उत्पादन से जो डेवलप हुआ उसे क्या कहते हैं, मार्केट। यहां से क्या डेवलप हुआ, मार्केट। लेकिन इस काल में, कृषि काल में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं बताया गया है कि यहां से कोई भी सिक्के वगैरह ऐसे बरामद नहीं हुए। तो हो सकता है अधिशेष उत्पादन से जो माल अधिक प्राप्त होता था, जो अधिक माल हम लोग उगाते थे, उसको हम भेड़ बकरियों के बदले या गाय भैंस के बदले सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन, मार्केट डेवलप हुआ। हो सकता है भेड़ बकरी धीरे धीरे उससे ही क्या होगा, सिक्कों का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो ये यहां तक की बात है। लेकिन क्या था, यहां तक भी जो मनुष्य का प्रभाव था वो कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं था प्रकृति के ऊपर। धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा बताया जाता है कि जैसे जैसे मनुष्य, ये हाँ एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई थी वो कहां प्रारंभ हुई थी, जो से बोलेंगे, अफगानिस्तान। हाँ, वेरी गुड। जो सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई थी वो कहां प्रारंभ हुई थी, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सबसे पहले जो अभी मैंने आपको टेक्निक बताई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसका प्रयोग किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान से जैसे जैसे कृषि को किसी शिफ्ट करते गए, जब शिफ्ट करते गए तो वो धीरे धीरे आगे बढ़े। एक छोटा सा नक्शे के थ्रू हम उसको देखेंगे, समझेंगे जरा कि क्या उसका प्रोसेस था। आधा नक्शा बनाऊंगा भारत का,
लगभग इस तरीके से ये भारत का नक्शा आएगा, निचला हिस्सा यही होगा कुछ ना कुछ इस तरीके से। ये आपकी क्या आ जाएंगी, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं आ जाएंगी। ये क्षेत्र आपका आ जाएगा पाकिस्तान आज के नक्शे के हिसाब से, और ये क्षेत्र क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान। नियर अबाउट यहीं पर रहेगा कहीं। इस क्षेत्र से अफगानिस्तान से क्या था, यहां से इस अफगानिस्तान से कृषि प्रारंभ हुई, धीरे धीरे शिफ्ट होते होते अफगानिस्तान से कहां पहुंचे, पाकिस्तान, पाकिस्तान से राजस्थान वगैरह होते हुए ये क्षेत्र आएगा आपका बिहार एंड उत्तर प्रदेश। शिफ्ट होते होते यहां, ऐसा नहीं 2-4 साल में या 10 साल में आ गए, बहुत लंबा समय लगा होगा, कई हजार साल तक कृषि करते करते, कल्टीवेशन करते करते, शिफ्ट होते होते ये अफगानिस्तान से कहां पहुंचे, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र अपने भारत में। यहां पर ऐसा कहा जाता है, जो पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं, मतलब जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि यहां आकर मनुष्य पागल हो गया, यहां आकर मनुष्य पागल हो गया था। पागल होने का ये मतलब नहीं कि उसको दौड़े पड़ने लगे थे या मेंटली वो वीक हो गया था, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य को प्राप्ति हुई वो हुई थी FeO। FeO का मतलब आयरन, लोहा, यानी कि अब मनुष्य के पास एक ऐसा कठोर धातु था जिसके इस्तेमाल से वो जिन जंगलों को अभी तक जला रहा था उनको काट सकता था, क्योंकि आयरन इतना ठोस होता है कि वो पेड़ों को काट सके। और यहां से धीरे धीरे मनुष्य ने उस आयरन से, उस लोहे से बहुत सारे उपकरण बनाए और धीरे धीरे क्या किया, पेड़ों का कटान शुरू किया, जंगलों का काटना शुरू किया, और जो थोड़ी सी जगह में खेती करता था उस जगह को बढ़ाना पड़ा। इस टाइम से धीरे धीरे प्रकृति पर मनुष्य का बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे। बट और आगे बढ़ते हुए जब 1860 ईस्वी में, 1860 में पहली इंडस्ट्री जब मनुष्य ने लगाई, ह्यूमन ने, हम लोगों ने जब पहली इंडस्ट्री लगाई 1860 ईस्वी में, तो वहां से क्या हुआ, एक ऐसी चीज की प्राप्ति हुई जिसने हमारे पर्यावरण पे बहुत अधिक बुरा प्रभाव डाला, जिसका नाम है प्रदूषण। क्या है, प्रदूषण। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री अगर चलती है, कोई भी इंडस्ट्री अगर वर्क करती है, तो सिंपल सी बात है कि वहां से आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होगा, धुआं। धुआं निकलता है, चिमनी होती है फैक्ट्री की, वहां से धुआं निकलेगा। धुआं कहाँ जाएगा, वायु में, यानी कि क्या हुई, वायु प्रदूषित हुई। ठीक, उसके बाद वहां से जल भी निकलेगा, दूषित जल होगा, केमिकल से प्रयोग होगा, जल निकलेगा, तो जल भी तो किसी न किसी नदी नाले में किसी में जाकर गिरेगा, तो जल प्रदूषित हुआ। जो मिट्टी थी उसकी फर्टिलाइजेशन पावर कम हुई, यानी कि हर तरीके से प्रदूषण उत्पन्न हुआ। ठीक है, 1860 ईस्वी के बाद से ये कहा जाता है कि मनुष्य का प्रकृति पर बुरा प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया था। और यहां से जो अभी तक जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले इनके रिलेशन कैसे थे, एक दूसरे के मित्र थे, फ्रेंड थे। अब यहां पर ये एक दूसरे के क्या हो गए थे, शत्रु हो गए थे। एक दूसरे के कैसे हो गए थे, शत्रु हो गए थे। ठीक है, यानी कि जो इनके बीच का रिलेशन था, जो मित्रता वाला था, वो अब कैसे हो गए थे, एक दूसरे के शत्रु हो गए। ठीक है, हॉस्टाइल हो गए थे एक दूसरे से। ठीक, अब प्रदूषण की अगर बात करें तो प्रदूषण के जो प्रभाव हमारे ऊपर आते हैं वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के। मैं प्रदूषण के प्रकार नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं कितने प्रभाव कितने प्रकार से पड़ता है। देखो, 2 प्रकार के प्रदूषण के प्रभाव होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रभाव इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, और अप्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट की। क्या होता है किसी भी चीज का डायरेक्ट इफेक्ट। ये जो होता है ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत छोटे समय में आपको पता लग जाएगा कि प्रदूषण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, कैसे,
आपको ये डायरेक्टली दिखा ना, डायरेक्ट इफेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से ये आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जो ईंटें बनती है उस भट्टे से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, या फिर आप नदी नालों में जो गंदगी देखते हैं तो वहां से जल प्रदूषण की प्राप्ति होती है। ये सब क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट। शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है, थोड़े टाइम में आपको पता लग जाता है कि हाँ प्रदूषण हो रहा है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट, अप्रत्यक्ष। ये कैसा होता है? लॉन्ग टाइम में आपको पता लगेगा, बहुत टाइम बाद, कि हाँ प्रदूषण का हम पर प्रभाव हो रहा है। ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, यानी कि ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा कि प्रदूषण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है जिसका अभी मैं यूज कर रहा हूं, क्या ये प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है? तो नॉर्मली आप कहेंगे नहीं सर, ये कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता, है ना? यस या नो बोल दिया करो, है ना? बट ऐसा नहीं है। ये मार्कर किसी ना किसी इंडस्ट्री में बना होगा, उस इंडस्ट्री में क्या होगा? उस इंडस्ट्री में मशीन चलती होंगी। मशीन किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? जब इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होती है? या तो जल जलेगा या फिर कोयला जलेगा, जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन। तो क्या वहां प्रदूषण उत्पन्न नहीं हो रहा? फिर मशीनरी चली तो क्या उससे, इसमें जो प्लास्टिक यूज हो रही है उसको केमिकल्स डाले जा रहे होंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह, फैक्ट्री से दुकानदार के पास, दुकानदार से मेरे पास, ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है। ये जो कपड़े आप बना रहे हैं, ये जो कपड़े हैं, इसमें भी फैक्ट्री चलती है, तो क्या इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता? होता है, लेकिन कैसा है? इनडायरेक्ट। ये कपड़े हम पहने हैं, क्या ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्टली इनसे कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं हो रहा है, हम जानते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इनसे भी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, तो वही कहलाता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। ये लॉन्ग टाइम इफेक्ट है। इतना थोड़ा 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 करके होता है ना, जस्ट लाइक स्वीट पॉइजन, थोड़ा थोड़ा करके आदमी को बीमार करे, ठीक है? तो वो यही होता है इनडायरेक्ट। तो प्रदूषण के प्रभाव आपको समझ में, एक बार थोड़ा सा एक शॉर्ट में रिवीजन लेते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा था, बाकी का बाद में, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा पर्यावरण में, क्या पढ़ा? रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो पहला पीरियड था हमारा, वो कौन सा था? पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यानी कि पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गलत। पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, आखेट एवं भोजन संग्रह काल, ठीक है? जहां पर मनुष्य क्या करता था? हंटिंग करता था, भोजन का संग्रह करता था, जानवरों को मारता था और खाता था। यहाँ पर जो रिलेशन था मनुष्य और प्रकृति के बीच में, वो कैसा था? दाता और पाता का, ठीक है? डोनर और एक्सेप्टर। प्रकृति हमको देती थी, यानी कि वो दाता, और हम उससे ग्रहण करते थे, यानी कि हम कौन थे? पाता, ठीक है? दूसरा पीरियड जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है? पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन काल। पशुपालन काल में क्या था? मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो रिलेशन था वो कैसा था? बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, यानी कि ना हम उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे थे, ना वो हमको। तीसरा कौन सा आता? प्लांट डोमेस्टिकेशन, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन यानी कि कृषि काल। कृषि काल में क्या हुआ? धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया। सबसे पहले कृषि कहाँ प्रारंभ हुई थी? अफगानिस्तान। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सी टेक्निक? टेक्निक का नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है? कौन सी टेक्निक? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मनुष्य ने सबसे पहली धातु कौन सी प्रयोग करी थी? कौन सा मेटल यूज किया था? कॉपर, ठीक है? जब मनुष्य धीरे धीरे अफगानिस्तान से चलते हुए भारत में पहुंचा, उत्तर प्रदेश से बिहार, तो यहाँ उसे क्या मिला? आयरन, FeO, ठीक है? आयरन की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद उसने क्या किया?
धीरे धीरे वनों को काटना प्रारंभ किया। ठीक है, पहली इंडस्ट्री कब लगी? 1860 में। ठीक है, पहली इंडस्ट्री लगी, उसके बाद से क्या हुआ, मनुष्य का और जो प्रकृति का रिलेशन था वो कैसा हो गया? शत्रु का रिलेशन, यानी कि हॉस्टाइल हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो समझ में आया इतना? ठीक, अगर आगे कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। बाकी की जो वीडियो है इसके आगे का जो पार्ट है कल आप लोग क्लास लेगा और आप लोगों के लिए भी कल वीडियो।